Hello friends, welcome to Macavit Forum. Today I am going to share the knowledge content about the power and torque curve. Basically power and torque curve जो होता है ये हमारे इंजन की एफिशिएंसी को एक्सप्लेन करता है एंड पैरेलली ये भी हमें शो करता है कि किस स्पीड पे हमारा इंजन हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी या मैक्सिमम आउटपुट प्रोवाइड कर पाएगा। हम कभी भी अपने व्हीकल को ड्राइव करते हैं तो एक स्पीड हमारे पास ऐसी जरूर आती है उस इंजन में जो हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोवाइड कराती है। इफ यू हैव हर्ड अबाउट द व्हीकल्स ऑफ टीवीएस कंपनी, तो उनकी कई सारे व्हीकल्स आते थे, टीवीएस स्टार सिटी, टीवीएस स्टार स्पोर्ट्स, स्कूटी पैप एंड मेनी मोर, जहां पे हमारे पास दो डॉट्स हमें प्रोवाइड होते थे। एक डॉट होता था ग्रीन कलर का और दूसरा डॉट होता था ऑरेंज कलर का। वेन एवर यूज टू एक्सेलरेट द इंजन, तो वो जो लाइट थी वो रेड कलर पे हमें इंडिकेशन देती थी, विच यूज टू इंडिकेट कि हमारा उस टाइम पे इंजन मैक्सिमम एयर और फ्यूल के मिक्सचर को ग्रैब कर रहा है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी हमारी लो डाउन हो रही है। बट जब वो हमारा डॉट ग्रीन कलर पे होता था, दैट इंडिकेट्स कि हमारा उस समय इंजन हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी दे रहा है। तो वो जो इंडिकेशन होता था वो इंडिकेशन हमारे व्हीकल की एफिशिएंसी को डिनोट करता था। तो थ्रू दिस ग्राफ टुडे वी विल सी कि at what particular speed we can get the maximum efficiency of the engine and what are the do's and don'ts which we have to remember while driving our vehicle. So let's start. Here you can see that in the box we are having a graph of the power and torque curve. तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं on the x-axis we have the denotation of the horsepower with an interval of 50 points each. Then on the y-axis we have the engine speed in RPM. ये भी हमारे 500 intervals पे दे रखा है. And then on the right hand side to the horsepower we are having the line of the torque. ये भी 100 पॉइंट्स के इंटरवल पे प्लॉट किया हुआ है। इन द मिडल ऑफ दिस बॉक्स यू कैन सी दैट वी आर हैविंग द टू कर्व्स। पहला कर्व है हमारे पास टॉर्क का और दूसरा कर्व है हमारे पास हॉर्स पावर का। तो एज इन दिस ग्राफ यू कैन सी कि ये जो दोनों हमारे कर्व हैं दे आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट 0, मतलब ये थोड़ा सा आगे की पोजीशन से पॉइंट्स डिनोट किए हुए हैं और यहां से वो हमारा कर्व आगे मूव कर रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों? द रीजन बिहाइंड इज दिस दैट कि वेन एवर यू स्टार्ट अ इंजन that rotates at a certain speed and it develops a certain amount of torque and the horsepower with it. किसी भी इंजन को स्टार्ट करने पे ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपको 0 आरपीएम पे और 0 टॉर्क और 0 हॉर्स पावर दे। Whenever the engine will rotate, the crankshaft will rotate, it will develop some kind of torque and will generate some horsepower. तो इसलिए पहली चीज ये क्लियर हो गई कि हॉर्स पावर और टॉर्क जो ये 0 से ना स्टार्ट होके कुछ आगे की पोजीशन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या है। तो बेसिकली हम जब बात करते हैं इस कर्व की किसी भी कंपनी के व्हीकल के लिए, तो ये कर्व हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके पीछे रीजन ये है कि इन कर्व के में जो ये ग्राफ हमें दिए हुए हैं, जो कर्व हमें दिए हुए हैं टॉर्क और हॉर्स पावर के, ये टॉर्क और हॉर्स पावर का कर्व हमें ये बताता है कि उस कंपनी का जो व्हीकल है, उसका जो इंजन है वो कितना ज्यादा एफिशिएंट है, हमें कितना एवरेज दे रहा है, कितना हमें माइलेज दे रहा है और कितना हमें वो पावर एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है। अब वो कैसे होता है, ये वो सारे पैरामीटर्स जिनको भी हम डिस्कस कर रहे थे स्टार्टिंग में भी और अभी भी, वो सारी चीजें हमें इन दो कर्व से ही मिलती हैं। देखिए टॉर्क, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज नॉट स्टार्टेड फ्रॉम 0 पॉइंट, इट हैज सम इट्स इनिशियल पोजीशन अहेड ऑफ दिस ग्राफ। तो इसकी वजह से ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इस स्टार्टिंग पॉइंट से कंपनी आपको ये बताती है कि मिनिमम स्पीड पे इंजन कितना ज्यादा टॉर्क बनाएगा। मींस कि जब आपने इंजन को स्टार्ट किया तो उसने कुछ फ्यूल की डिमांड करी एंड बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ द फ्यूल द इंजन इज रनिंग एंड क्रिएटिंग सम टॉर्क एंड हॉर्स पावर। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे वो इंजन मिनिमम स्पीड पे रन कर रहा है और आपको कुछ टॉर्क दे रहा है, तो उस पॉइंट पे इंजन कितना ज्यादा एयर और फ्यूल का मिक्सचर ले रहा है, which directly denotes that how much amount of efficiency is being obtained at that particular point. तो जो भी कंपनी अपने व्हीकल को लॉन्च करती है या उसके इंजन को डिजाइन करती है, थ्रू दिस ग्राफ इट शोज कि आपके उस पॉइंट पे वो मिनिमम फ्यूल कितना कंज्यूम करेगी, कॉरेस्पॉन्डिंगली टू विच कि वो आपको इतने अमाउंट मींस एक्स और वाई अमाउंट ऑफ टॉर्क वो आपको प्रोवाइड कराएगी। तो बेसिकली इस ग्राफ का सबसे पहला एडवांटेज जो कंपनी देखती है वो ये देती है कि इस ग्राफ के थ्रू आपको ये एक्सप्लेन करती है कि मिनिमम आरपीएम पे मींस लीस्ट पोजीशन पे, लीस्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे इंजन हमारा कितना टॉर्क डेवलप करेगा और उस टॉर्क डेवलप करने पे मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर और फ्यूल का मिक्सचर वो आपसे लेगा। दैट शोज दैट व्हाट काइंड ऑफ एफिशिएंसी या व्हाट अमाउंट ऑफ एफिशिएंसी दैट इंजन possesses. Here you can see that as the speed of the engine is increasing, the torque is also moving, but with a lowering position.
टॉर्क ने एक ऐसा पॉइंट अचीव किया जहां पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू आई, बट जैसे जैसे हम इंजन की स्पीड को बढ़ाते गए, उसके आरपीएम को बढ़ाते गए, हमें टॉर्क जो था वो डिक्रीमेंट पोजीशन पे ग्रेजुअली मिलता गया। इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जो कि कंपनी इस ग्राफ के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना चाहती है, और इसी पॉइंट पे वो अपने डिजाइन, अपने इंपॉर्टेंस और अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करती है। वो ये शो करना चाहती है कि हमारा इंजन बाकी गाड़ियों के इंजन से क्यों सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। दैट इज वेल एक्सप्लेन्ड फ्रॉम दिस ग्राफ। You can see that in this graph, for any vehicle that is drawn, 1500 इंजन आरपीएम पे हमें मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है 340 वैल्यू का। यूनिट अभी हम डिसाइड नहीं करेंगे, हम उसको डिस्कस भी नहीं करेंगे, बट हियर इन दिस पिक्चर इट इज क्लियर कि इंजन स्पीड 1500 आरपीएम पे हमें मैक्सिमम 340 यूनिट्स का टॉर्क इस ग्राफ पे मिल रहा है। मींस जो भी इंजन है वो हमें 1500 आरपीएम पे 340 का टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। बट जैसे ही हमने इंजन की स्पीड को ग्रेजुअली इंक्रीज किया टू 2000 टू 2500 एंड ग्रेजुअली टू 4500, ये टॉर्क हमारा कंटिन्यूअसली गिरता गया और पहुंच गया वैल्यू 200 पे। और इनिशियली अगर आप देखें एट द पॉइंट ऑफ 1000 आरपीएम और 500 आरपीएम, वो जो ग्राफ था वो हमारा इनिशियली उठ रहा था, इनिशियली इट वाज इंक्रीजिंग, तो उस समय भी वैल्यू 340 को टच नहीं करी थी। बट एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट इट इज हैविंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। तो इस पॉइंट पे कंपनी आपको ये शो करती है कि जो उनका डिजाइन किया हुआ इंजन है दैट इज वर्किंग वेरी एफिशिएंटली एंड यूटिलाइजिंग द प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर एंड फ्यूल मिक्सचर विद इन द कंबशन चैम्बर। देखिए, फ्रॉम माई अर्लियर वीडियोज यू कैन स्टडी दैट हाउ अ 2-stroke और 4-stroke इंजन वर्क्स, ईदर पेट्रोल और डीजल। तो होता क्या है कि हमारे पास जो इंजन या सिलेंडर का डिजाइन होता है उसमें इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व प्रोवाइडेड होते हैं। तो जब हमारा इनलेट वाल्व ओपन होता है और एयर और फ्यूल का मिक्सचर हमारा अंदर इंसर्ट होता है, तो वो जो वाल्व ऑपरेशन मैकेनिज्म है वो कैम शाफ्ट की वजह से ऑपरेट होता है, एंड दिस कैम शाफ्ट इज कनेक्टेड टू द इंजन। तो जैसे जैसे इंजन मूव करेगा वो कैम शाफ्ट को मूव कराएगा। कैम शाफ्ट अपने मूवमेंट से वाल्व के ऑपरेशन, उसकी ओपनिंग और उसकी क्लोजिंग को डिसाइड करेगा, और उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग से एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो अंदर एंटर हो रहा है वो डिसाइड होगा, गवर्न होगा। सिमिलरली जब हमें यहां पे एनर्जी मिल जाएगी तो आउटलेट वाल्व जो कि हमारा उसी कैम शाफ्ट से कनेक्टेड है वो उसको ओपन करेगा और वो एग्जॉस्ट गैसेस हमारी बाहर की तरफ एक्सपेल आउट हो जाएंगी। तो ये जो मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट कितना ज्यादा एफिशिएंट है, कितना ज्यादा स्मूथली हो रहा है, कितना वो आपके एयर और फ्यूल के मिक्सचर को इंसर्ट होने में टाइम दे रहा है, और कितना वो उन एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर एक्सपेल आउट होने में टाइम दे रहा है, ये सारी चीजें आपके इंजन के डिजाइन के ऊपर डिपेंड करती हैं, जो इस टॉर्क कर्व को जनरेट करने में हेल्प करती हैं। तो थ्रू दिस पॉइंट द कंपनी वांट्स टू मेक यू क्लियर दैट कि हमारे 1500 आरपीएम पे हमारा इंजन आपको मैक्सिमम टॉर्क प्रोवाइड कराएगा, विच मीन्स कि एट पर्टिकुलर दिस पॉइंट द इंजन इज वर्किंग वेरी स्मूथली, और उसके एयर और फ्यूल के मिक्सचर का एंटर होने का टाइम बहुत क्लियर है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर कंबशन में पार्टिसिपेट कर रहा है एंड आपकी इंजन में वो मैक्सिमम एनर्जी को प्रोवाइड करा रहा है। एंड सिमिलरली जिस समय एग्जॉस्ट स्ट्रोक आपको मिलेगा तो वो सारी की सारी गैसेस आपकी उतनी ही स्मूथली इंजन से बाहर मूव कर रही हैं। नाउ जैसे ही आपकी इंजन की स्पीड इंक्रीज हो रही है, ये ग्राफ क्यों गिर रहा है? ये ग्राफ इसलिए गिर रहा है कि जैसे ही इंजन की स्पीड आपकी बढ़ती जा रही है, इंजन की स्पीड बढ़ने के साथ में कैम शाफ्ट का भी मूवमेंट इंक्रीज हो रहा है, विच इज मूविंग दीज वॉल्व एट अ वेरी फास्टर रेट, बिकॉज ऑफ विच द टाइमिंग ऑफ एयर एंड फ्यूल एंड मिक्सचर इज रिड्यूस्ड। जितनी तेज आपका वो वॉल्व मूव करेगा, एयर और फ्यूल के मिक्सचर को अंदर एंटर होने के लिए उतना ही कम समय मिलेगा, एंड सिमिलरली एंड पैरेलली उस एग्जॉस्ट गैसेस को भी वॉल्व से बाहर निकलने के लिए कम समय मिलेगा। तो इसकी वजह से जो हमारे कंबशन कैरेक्टरिस्टिक्स इंजन के अंदर होते हैं वो हमारे खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हायर स्पीड्स पे आपको मैक्सिमम टॉर्क या ज्यादा टॉर्क नहीं मिल पाता है। तो इस पॉइंट से कंपनी आपको ये डिनोट करना चाहती है कि हमारे इस मैक्सिमम स्पीड पे या इस नॉमिनल स्पीड पे आपको इंजन से एफिशिएंसी मैक्सिमम मिलेगी। Now, correspondingly, you can also see that कि ये जो हमारा हॉर्स पावर का कर्व जा रहा है, ये हॉर्स पावर का कर्व इंजन की स्पीड के साथ में स्लोप के हिसाब से वो इंक्रीज हो रहा है। As engine speed is increasing, horsepower is also increasing, but up to the point of 4000 RPM, उसने आपको maximum horsepower दिया। But why now the curve is decreasing with the increase in the engine speed?
दिस ऑल्सो हैज अ रीजन उसके पीछे ये है कि 0.500 से लेके 0.4000 तक मींस इंजन की स्पीड जब आपकी 500 आरपीएम थी और जब वो 4000 आरपीएम पहुंची तब तक तो हॉर्स पावर इसलिए बढ़ा क्योंकि आपका टॉर्क इंक्रीज हो रहा था। बट क्योंकि हॉर्स पावर भी आपके टॉर्क के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसी वजह से इस पॉइंट पे आने के बाद 4000 आरपीएम जब इंजन की स्पीड हो गई, उस पॉइंट पे आने के बाद वो ग्राफ आपका गिरने लगा। वो ग्राफ क्यों गिरने लगा? क्योंकि हायर स्पीड्स पे आपका जो टॉर्क था वो डिक्रीज होने लगा। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, द पावर ऑफ द ग्राफ ऑफ हॉर्स पावर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द टॉर्क। तो जैसे जैसे आप इंजन की स्पीड को बढ़ाते हो, तो क्योंकि हमारा टॉर्क एक सर्टेन पॉइंट पे डिक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से हॉर्स पावर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने के बाद में डिक्रीज होने लगेगा। इंजन की स्पीड को आप चाहे कितना भी इंक्रीज कर लें, हॉर्स पावर एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद आपको इंक्रीज होती हुई नहीं मिलेगी, बिकॉज द टॉर्क वॉज स्टार्टेड डिक्रीजिंग आफ्टर इट्स ओन सर्टेन पॉइंट। इस पॉइंट पे जब आपको इंजन ने मैक्सिमम एफिशिएंसी दे दी, तो उसके बाद में टॉर्क आपका फास्टर स्पीड पे हमेशा डिक्रीज होता जाएगा, जिसकी वजह से हॉर्स पावर जो आपका इनिशियली इंक्रीज हुआ था टॉर्क के इंक्रीज होने पे, वो अब क्योंकि टॉर्क डिक्रीज हो रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करने के बाद में उसे भी डिक्रीज होना पड़ेगा। थ्रू दिस ग्राफ एवरी कंपनी ट्राइज टू एक्सप्लेन द बेस्ट डिजाइन ऑफ इट्स इंजन, और वो कैसे कर पाती है? बिकॉज ऑफ द टॉर्क एंड हॉर्स पावर कर्व। इन दोनों ही कर्व से वो ये एक्सप्लेन करती है कि उनका डिजाइन किया हुआ इंजन आपको कितनी एफिशिएंसी प्रोवाइड करा सकता है कॉरेस्पॉन्डिंगली विद द इंक्रीज इन द इंजन स्पीड। जैसे जैसे आप इंजन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे एयर और फ्यूल के मिक्सचर की डिमांड, जो कि हमारा एवरेज डिसाइड करता है, वो डिमांड इंक्रीज होती जाती है। तो उस एयर और फ्यूल के मिक्सचर को किस स्पीड पे हम कंप्लीटली और एफिशिएंटली बर्न करके उससे मैक्सिमम पावर निकाल सकते हैं, वो इस ग्राफ की हेल्प से वो आपको प्रेजेंट करना चाहते हैं। एंड फ्रॉम दिस ग्राफ वी हैव टू मेक इट श्योर एंड वी हैव टू डिसाइड कि जब हम अपने व्हीकल को रन करें तो कौन सी स्पीड पे या किस नॉर्मल रेंज की स्पीड में हम उसको रन करें। So from this explanation, we are in a condition to say that why at higher speeds we are not able to get the maximum output and the greater efficiency from the engine. हम इंजन को जितनी ही ज्यादा स्पीड पे रन कराएंगे, हमें उतनी ही कम एफिशिएंसी उससे मिल पाएगी। आउटपुट भले ही हमें थोड़े टाइम के लिए ज्यादा उससे मिले, स्पीड ज्यादा मिले, बट वो हमें एफिशिएंसी ज्यादा नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? दैट वी हैव क्लियरली अंडरस्टूड, बिकॉज ऑफ द टाइमिंग ऑफ द एयर एंड फ्यूल इंजेक्शन along with the its combustion inside the engine. So we must make sure that we do run our engine and a vehicle at a very normal speed. If you like the video, please press the like button and subscribe the channel for more similar technical updates. Till then, do take care and bye bye.